संबंधित प्रश्न लेकर आए हुए हैं और जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न स्टार्ट होता है, ये कह रहा है कि जो है 2, 3 तथा 5 ओम का एक प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर हो तो प्रत्येक सिरों के लिए विभवांतर हमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम बताए थे, इसके थ्योरम में ही बताए थे, एक सिंपल एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस इसका R है, ठीक है, तो यहाँ पे 3, 2, 3 और 5 दिया है। इसका मतलब ये हो गया अगर इसका 3 जगह से कट कर दिया जाए, यहाँ पे एक प्रतिरोध अगर जोड़ दिया जाए, कोई भी स्विच लगा दिया जाए, बल्ब लगा दिया जाए, तो ये हो गया हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से R2 और ये यहाँ से हो जाएगा हमारा R3। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इसके बराबर होगा श्रेणी क्रम में। देखो 1, 2, 3 ये श्रेणी क्रम में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हम प्रश्न को समझेंगे कि ये पूरा रिजल्टेंट हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जबकि ये R1, R2 और R3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो फार्मूला यही होता है R का, R1, R2 और R3 यहाँ पे जोड़ दिए 2, 3 + 5 ओम, ठीक है। ये जोड़ दिए तो 5, 3, 8 और 2, 10 ओम। ऐसे ओम भी लिख सकते हैं या इसका मात्रक इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ये 10 ओम हमारा क्या निकल गया, इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। अब इसका विभवांतर दिया हुआ है, मतलब टोटल रिजल्टेंट V बराबर दिया हुआ है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट दिया हुआ है इसका। तो अब कह प्रत्येक सिरों पर लगने वाला विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो I बराबर फार्मूला होता है धारा का V/R। तो ये V हमारा दिया हुआ है 30 वोल्ट और R क्या दिया हुआ है, निकाले अभी 10। जैसे ये इसका टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकल गया 10 और वोल्ट इसका दिया हुआ है 30, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको काटते हैं 3 बार में। इसका एम्पियर जो I निकल गया, धारा, ये 3 एम्पियर की धारा तीनों पर बह रहा है, यानी R1, R2 और R3 पर जो धारा लग रहा है वो I एम्पियर का, 3 एम्पियर का धारा जो है प्रवाहित हो रहा है। ये हमने ज्ञात कर लिए, लेकिन अभी भी हमको सवाल नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है कि सिरों के बीच का जो है विभवांतर ज्ञात करना प्रत्येक प्रतिरोध पर, R1, R2 और R3 पर। इसको हम लिख सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध पर I बराबर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये हम प्रत्येक एम्पियर पे इसका धारा जो है हम इसका ज्ञात कर दिए। तो अब हम अगर इसका निकालेंगे 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर फार्मूला होता है I/R। इस फार्मूले पर काम करेंगे टोटल रिजल्ट ज्ञात करने के लिए। तो इसका भी अलग से वोल्ट V1 काम करेगा। तो जब V1 निकालेंगे तो हो जाएगा I/R1 इस प्रकार से। तो प्रथम वोल्ट निकालने के लिए I का मान अभी निकला है हमारा 3 एम्पियर, यहाँ पे रख दिए 3, और R1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, 2, तो हो गया 3 दूना 6 वोल्ट। ये V1 का ये निकल गया, V1 का मान ये निकल गया। यानी पहले वाले तार पर कितना का विभवांतर लग रहा है, 6 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। इसी प्रकार से शेष 2 वोल्ट का और ज्ञात करेंगे। पुनः V2 का निकालेंगे तो हो जाएगा I/R2। I का मान एम्पियर, प्रत्येक पर समान एम्पियर है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, और R2 का मान दिया हुआ है 3, हो गया 3, 3, 9 वोल्ट। इसका भी मान प्राप्त हो गया। अब हमको जो है V3 का मान ज्ञात करना है। V3 I/R3, I3 और R3 का मान है 5 वोल्ट, और इस प्रकार से इसका भी मान क्या निकल गया, V3। तो प्रत्येक सिरों पर पूछ रहा है, प्रत्येक सिरों के लिए विभवांतर क्या होगा। तो प्रत्येक सिरे पर क्या निकला, एक सिरे पर 6 आया, दूसरे पर 9 आया और तीसरे पर क्या आया,
15 वोल्ट और ये हमारा रिजल्टेंट है। अब अगर हम टोटल देखें कि मेरा आंसर सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़कर देख लेते हैं। यानी V बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, V1 V2 V3। अगर ये सही आ रहा है तो सही है, तो V1 का मान क्या है, 6 9 और 15, 9 6 15, 15 15 30 वोल्ट। यहाँ भी आंसर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 वोल्ट। यानी इसका वोल्ट का भी तुल्य वोल्ट क्या आ गया, V1 V2 V3, विभवांतर इसका प्राप्त चल गया। और इसी प्रकार से ये आंसर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। ये हम सभी को समझ में आ गया होगा।